हम में से काफी सारे लोग जब पढ़ाई करते हैं या जब पढ़ाई भी हो जाती है उसके बाद जब प्लेसमेंट्स चालू होते हैं या प्लेसमेंट चालू होने वाले होते हैं, हमें से काफी सारे लोगों को टेंशन आता है और आना भी चाहिए कि किस तरीके से मैं जॉब इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करूं, किस तरीके से मैं बेस्ट कंपनीज में इंटरव्यूज क्रैक करूं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी गाइडिंग यू एंड टू एंड कि कैसे आप इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, क्या प्रोसीजर्स है इंटरव्यूज क्रैक करने का, कहां कहां अप्लाई करना चाहिए, एक पूरी एंड टू एंड एक स्टेप बता दूंगा। राइट, अब आपके ऊपर है कि वो आप स्टेप को फॉलो करते हो कि नहीं। प्लस इसके साथ साथ बाय द एंड ऑफ अ वीडियो आई विल आल्सो गिव यू सम ऑफ द स्पेशल टिप्स, प्रो टिप्स, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी अपने इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए और अपने ड्रीम जॉब तक लैंड करने के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका प्रोसेस समझना जरूरी है। अगर प्रोसेस समझ लिया किसी भी इंटरव्यूज का, ट्रस्ट मी, यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ। तो मैं सबसे पहले प्रोसेस समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यूज का, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं इंटरव्यू प्रोसेस। चाहिए तो आप साथ साथ में लिखते जाइए, जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई करने का, राइट, इंटरव्यू प्रोसेस। किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप होता है इज ऑलवेज रेज्यूम। राइट, आपको हमेशा अपना रेज्यूम रेडी रखना चाहिए ना। सवाल ये आता है कि क्या मेरा एक कॉमन रेज्यूम होना चाहिए और शुड इट बी अ डिफरेंट रेज्यूम फॉर अ डिफरेंट जॉब। राइट, ये भी एक सवाल होता है। हमारा सवाल ये भी होता है कि क्या मेरा रेज्यूम 1 पेजर हो, 2 पेजर हो, कैसे रेज्यूम बनाना, कैसे नहीं बनाना, उसके लिए हम एक सेपरेट से वीडियो में कवर करेंगे। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक रेज्यूम रेडी होना चाहिए। बट एक और चीज मैं कहूंगा कि आप जिस भी डोमेन में जा रहे हो, कोशिश वो करो कि उस डोमेन का आप स्पेसिफिक रेज्यूम बनाओ, डोमेन स्पेसिफिक रेज्यूम, और उसके साथ साथ एक जनरल रेज्यूम बनाओ। 2 रेज्यूम्स तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए, एक डोमेन स्पेसिफिक और एक जनरल। अब सवाल ये आता है कि जनरली बीइंग अ फाइनेंस गाय व्हाट ऑल डोमेन्स कैन आई गेट इनटू। मैं कौन कौन से डोमेन्स में जा सकता हूं, ये चीज हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो काफी लोगों को पता है, राइट, जो कि मैं कहता हूं स्टैट्यूटरी ऑडिट। राइट, काफी सारे लोगों ने अपनी जर्नी में कभी आर्टिकलशिप में, कहीं इंटर्नशिप में किया होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम। राइट, तो इस डोमेन में आप जा सकते हो। दूसरा होता है आपका इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। तीसरा होता है, बहुत इमर्जिंग फील्ड है आज की तारीख में, राइट, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी लोगों को कम है। बट अगर आपको इस डोमेन में जाना है तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टैट ऑडिट का एक आर्टिकलशिप एक्सपोजर होना बोलो, या तो फिर आपको अच्छा एक नॉलेज होना। तो हम इसको कहते हैं FDD, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, जहां पे आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। आप ड्यू डिलिजेंस मेनली होता है 2 साइड पे, एक होता है बाय साइड पे और दूसरा होता है सेल साइड पे। एक होता है बाय साइड पे, एक होता है सेल साइड पे। हम इसको डिटेल में कवर करेंगे किसी और वीडियो में, बट हाँ, आपको समझा रहा हूं कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल है आप सभी के लिए। फिर होता है आपका इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक्स, साथ में रहेगा। वैसे फॉरेंसिक्स थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट, तो वो चीज हो गया। उसके बाद काफी लोगों का फेवरेट जहां पे लोगों को जाना होता है, विच इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। राइट, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जो टॉप फॉर्म है वो है MBB, मैकिंजी, बेन एंड BCG। जहां पे मैकिंजी तो जनरली ज्यादा हायर नहीं करती है सीए फ्रेशर्स को, बट बेन और BCG एग्रेसिवली हायर करती है। बट नंबर्स अगर टर्म्स में बात करूं प्रीवियस कैंपस में या प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने उन्होंने हायर किया था, तो बेन हायर्ड समवेयर अराउंड 10 ऑट कैंडिडेट्स, BCG ने 25 कैंडिडेट्स हायर किए थे। अब इसमें वही कैंडिडेट्स क्रैक कर पाए जो अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, जिन्हें पता था कैसे रिज्यूम बनाना, जिन्हें पता था कैसे केस प्रेप को क्रैक करना। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। राइट, नेक्स्ट, इसके अलावा बहुत हाईएस्ट डिमांडिंग डोमेन, काफी बार आपने सुना होगा ये वर्ड को, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। राइट, तो IB के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप बोलते हो। चाहिए तो हम इस पर डिटेल सेशंस लेंगे, और आप प्लीज डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक कर लो, वहां पे हमारे mentorship.cmonk.com पेज पे वहां पे एक इवेंट सेक्शन बना हुआ है जहां पे हम बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। और अभी भी आप चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इवेंट जरूर मिलेंगे, अगर नहीं है तो बाद में अपकमिंग डेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद आपको डोमेन हो सकता है एक डायरेक्ट टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्स। इसके साथ साथ एक और टैक्सेशन साइड आ जाता है, वो है IDT, विच इज इनडायरेक्ट टैक्स।
इसके साथ साथ FP&A इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जहां पे आप कहीं ना कहीं बजटिंग, वेरिएंस एनालिसिस, फोरकास्टिंग ये करते हैं। जिनको कॉस्टिंग साइड थोड़ा सा पसंद है उनके लिए डोमेन बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज फाइनेंस। फाइनेंस साइड भी आप जा सकते हो, बिकॉज काफी सारे लोग बीकॉम ग्रेड्स, MBA ग्रेड्स फाइनेंस साइड भी जाते हैं। मोस्टली MBA ग्रेड्स FP&A साइड आपको मिलेंगे, राइट, विच इज देयर, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट साइड्स और CA साइड, फाइनेंस साइड में आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद आपको एक और इमर्जिंग फील्ड है जो कि आजकल आ रहा है, बैंकिंग साइड, जो कि आप बैंकिंग में जाओगे तो आपको मेनली 2 मेजर रोल्स के लिए हायर करे जाते हैं, एक है क्रेडिट मैनेजर और दूसरा है रिलेशनशिप मैनेजर। हम सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से कवर करेंगे, बट हाँ, आपको चाहता हूं कि आपको एटलीस्ट इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी रिस्क साइड भी बहुत ज्यादा हायरिंग होती है, राइट, विच यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन कि टेक्नोलॉजी ऑडिट विच इज देयर, तो ये साइड भी हायरिंग होती है। तो रेज्यूम्स इनमें से कोई भी एक डोमेन पे आप बना सकते हो, इनमें से किसी भी एक एरिया पे आप सिलेक्ट करके बना सकते हो, विच इज देयर, बट मैं कहूंगा कि इसके साथ साथ आपको एक जनरल रेज्यूम भी होना चाहिए, विच इज देयर। तो सबसे पहले आपने अपना रेज्यूम बनाया। अब रेज्यूम बनाने के बाद, सबसे पहला रेज्यूम बना लिया, रेज्यूम बनाने के बाद काम नहीं होगा। रेज्यूम बनाने के बाद आपको इस रेज्यूम को मल्टीपल प्लेसेस पे अप्लाई करना होता है, राइट। अब कहां कहां आप अप्लाई करते हो? मेनली ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, राइट, लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, नौकरी पे अप्लाई करते हैं, राइट, ट्विटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो विच इज दैट, तो ट्विटर पे भी अप्लाई करते हैं, और काफी सारे अदर पोर्टल्स जैसे कि CA का एक एक्सक्लूसिव जॉब पोर्टल है, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि jobs.camonk.com के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस काफी सारे जो अदर पोर्टल्स है विच आते हैं, वहां पे आप अप्लाई करते हो। ये हो गया एप्लीकेशन स्टेप। रेज्यूम बनाया, फिर मैंने अप्लाई किया। बट रेज्यूम कौन सा, कैसे अप्लाई करना? से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग आई, से फॉर एग्जांपल स्टैट ऑडिट की, तो आपको स्टैट ऑडिट वाला ही रेज्यूम अपलोड करना है, राइट, तो सो दैट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाए। इसके बाद आपने एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन करने के बाद ये देखो, यहां पे जो पोर्टल्स पे आप अप्लाई करते हो ना, दिक्कत क्या है कि काफी सारे लोग रैंडमली अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे उसको अप्लाई करना। अगर आपको स्ट्रेटेजीज जानना है, टिप्स जानना है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आप चाहते हो तो मैं जरूर बताना चाहूंगा किसी और वीडियो में। बट हाँ, आप रैंडमली अप्लाई करोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दैट इज 100% फॉर श्योर। नेक्स्ट, अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद आपको सिलेक्शन होगा, राइट, या शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, राइट। अब शॉर्टलिस्ट में कैसा होगा, या आप सिलेक्ट हो जाओगे फॉर फर्स्ट राउंड, राइट, आइदर यू विल बी सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट राउंड, सिलेक्टेड फॉर फर्स्ट राउंड, और आपका प्रोफाइल होल्ड पे रहेगा, राइट। ये होल्ड शब्द बड़ा दिक्कत वाला है इंडस्ट्री में, राइट, जो कि कहीं ना कहीं तकलीफ करता है काफी सारे लोगों को। बट हाँ, इसका भी मैं टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे से बच सकते हैं। बट अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया फॉर अ फर्स्ट राउंड, अब सिलेक्शन करने के बाद आपका रेज्यूम स्क्रीन करेंगे HR। रेज्यूम जैसे ही स्क्रीन हो गया, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस हो सकता है? तो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू कैन बी आइदर योर टेस्ट साइड, टेस्ट ले सकते हैं। सर कौन सी टेस्ट लेंगे? ये लोग आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, राइट। ये लोग आपसे कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट विच आर देयर, राइट, तो दे कैन टेक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, या तो फिर आपसे टेक्निकल टेस्ट ले लेंगे, राइट, या तो फिर आपसे मिक्स ऑफ बोथ, राइट, तो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा एक वर्सन टेस्ट होती है। वर्सन टेस्ट इज मोर ऑफ अ इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, विच इज जहां पे आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश वगैरह टेस्ट किया जाएगा, तो वर्सन टेस्ट हो गई। दूसरा, दे माइट चेक योर कॉम स्किल्स विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। सर कौन कौन सी कंपनीज कंडक्ट की थी लास्ट टाइम? हीरो मोटोकॉर्प हमेशा करती है, उसके अलावा आप वेदांता बोलो, वेदांता हमेशा GD कंडक्ट करती है, राइट। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज डिपेंडिंग ऑन देयर मूड कंडक्ट करती है, जैसे विप्रो भी कंडक्ट करती है, बट विप्रो ने थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेला था, दे हैव डन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर में क्या होता है, आपको एक रैंडम सा टॉपिक मिल जाता है और उस पर आपको बोलना पड़ता है, तो विप्रो ने ये कंडक्ट किया था, विच इज देयर। तो यहां पे आपका फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग होता है, या तो फिर फर्स्ट लेवल पे आपका डायरेक्टली HR राउंड हो सकता है, या PI राउंड से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी।
अब हमने इतने सारे लोगों को प्लेस किया इनटू डिफरेंट कंपनीज, राइट। आप कभी मेरा लिंक्डइन ओपन करके देखना, एवरी डे हर एक ना एक स्टूडेंट मुझे थैंक यू करता है फॉर हेल्पिंग मी फॉर गेटिंग प्लेस इनटू ऑल दोस कंपनीज आउट। तो मेरे पास हर एक कंपनी का कहीं ना कहीं डेटाबेस अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, स्टूडेंट मुझे बताते हैं। तो हमने ये सब पूरा पुल करके रखा है कि कौन सी कंपनी में क्या क्या स्टेप्स है, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या प्रोसीजर है, राइट। तो आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, इसलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और आप ये अपडेट्स मिस ना करें। अब इसके अलावा उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो गए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगेन सेम प्रोबेबिलिटी, आइदर रिजेक्टेड और सिलेक्टेड, बट हम कंटिन्यूस मान रहे कि आप सिलेक्ट हो रहे हो। अब इसके बाद आप ये सिलेक्ट हो गए, आपने टेस्ट वेस्ट दे दिया, उसके बाद जनरली आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक मैं कहता हूं हमेशा एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, और दूसरा होता है टेक्निकल क्वेश्चंस। एक होता है एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस और दूसरा होता है टेक्निकल क्वेश्चंस। अब एचआर क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सब एचआर क्वेश्चंस के अंदर कैटेगरी में कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं विच इज डोमेन स्पेसिफिक, वेयर यू अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। और तीसरा आजकल लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। इसके अलावा इफ यू अप्लाइंग फॉर अ कंसल्टिंग जॉब और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स विच आर नीश इन रोल, तो वहां पे आपको केस स्टडी बेस भी दे सकते हैं, जहां पे आपको कहीं ना कहीं केस स्टडी पूछी जाएगी। जैसे कि पूछा जाएगा काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर देयर इन अ बॉल। अब आपको यहां पे स्ट्रेटेजिकली उनको क्वेश्चन पूछना है, फिर उसका आंसर डिराइव करना है विच इज देयर, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना पड़ सकता है अगर आप कंसल्टिंग साइड फोकस कर रहे हो तो। अब ये हो गया आपका इंटरव्यू साइड, राइट। अब इसके अलावा अब जैसे आपने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, बट जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एप्लीकेशन मिल जाएगा, हर बार इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे इसके अलावा आपको करना पड़ेगा ईमेल राइटिंग। ईमेल कैसे लिखना है एचआर को, जहां पे आपका कवर हो गया कोल्ड ईमेल, राइट। कोल्ड ईमेल आपको लिखना पड़ सकता है, या तो फिर थैंक यू ईमेल, राइट। ओके, तो सॉरी, थैंक यू चाहता है वो ना लिखें ऐसा, थैंक यू ईमेल। या तो फिर आपको बोला जा सकता है कि आपको और दूसरे प्रकार के ईमेल लिखने पड़ सकते हैं, जैसे कि सैलरी निगोशिएशन ईमेल, राइट। इसके अलावा आपको रिजेक्शन ईमेल भी लिखना पड़ सकता है। तो बहुत प्रकार के ईमेल होते हैं जो आपको लिखना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको से फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यूज दिया, फर्स्ट राउंड दिया, सेकंड राउंड दिया, थर्ड राउंड दिया, आप सिलेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया। तो उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सैलरी कैसे निगोशिएट करें, सैलरी निगोशिएशन आना चाहिए आपको, सैलरी निगोशिएशन आना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑफर लेटर जो मुझे दिया गया है ना, क्या ये ऑफर लेटर सही है या गलत है, क्या ये मेरे को मामू तो नहीं बना रहा। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट कैंडिडेट्स को सीटीसी के नाम से बोला जाता है कि बेटा उसको मिलेंगे 22 लाख रुपीस। Now, generally, if you tell anyone, if you tell your parents also कि पापा I got a 22 lakh का जॉब, पापा क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे, बोले 22 divided by 12, oh my god, my child is going to be getting 1.83 lakh rupees per month। पापा खुश, पूरे गांव में हल्ला कर देंगे, बोले कि बेटा मेरा बेटा एक 1.83 लाख रुपीस कमाता है महीने में। बट द टाइम यू सी योर बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ अ मंथ, आपको मुश्किल से 80 से 90 हजार रुपए ही मिलते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे हिडन इनसाइट्स होते हैं ऑफर लेटर में, जो कि कंपनीज नहीं बताती। अब हम इस इंडस्ट्री में हम दिन रात ऑफर लेटर देखते हैं, हम दिन रात ऑफर लेटर बनाते हैं, राइट। हम लोग काफी सारी कंपनीज का प्लेसमेंट भी करते हैं, तो हमें पता है कि क्या ये लोग स्मार्ट ट्रिक्स गेम्स प्लेस करते हैं व्हेनेवर दे आर मेकिंग एन ऑफर लेटर। तो ये चीजों का आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट होना जानना जरूरी है कि मेरे को कौन से डोमेन में जाना है, राइट। कि कौन से डोमेन में जाना है। अब ये डोमेन में जाना है या कौन से डोमेन आपके लिए बेस्ट है, जैसे मैंने आपको ऊपर इतना सारा बताया कि आपको स्टैट में भी जाना हो सकता है। अब बहुत से लोग हैं ना स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हैं, तो दे एंड अप गेटिंग अ जॉब इन स्टैट ऑडिट ओनली। मैं बोलता हूं कि यार तुम सिर्फ स्टैट ऑडिट पे क्यों स्टिक हो, सर क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप में वही सीखा, बिकॉज मैंने मेरी जर्नी में वही सीखा। मैं बोला यार तू कंसल्टिंग में ट्राई क्यों नहीं कर सकता, तू आईबी साइड कभी क्यों नहीं सोचता, तू एफडीडी साइड क्यों नहीं सोचता, तू एफपीए प्रोफाइल के लिए क्यों नहीं सोचता, तू फाइनेंस के लिए क्यों नहीं सोचता, तू बैंकिंग के लिए क्यों नहीं सोचता। तो बेचारा बोलता है कि सर मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है। अब सवाल यह है कि यार ये आप गलती लोगों पे नहीं थोप सकते। आप बोल नहीं सकते कि मेरे सीए सिलेबस में नहीं था, मेरे करिकुलम में नहीं था। अगर आप ये गलती बोलोगे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि दुनिया आपको सब कुछ नहीं बताने वाली, राइट। कुछ जगह आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, और ये मेहनत को आसान करने के लिए हम लोग हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वर्कशॉप रन करते हैं।
जहां पे हमने अभी तक के 28 बैचेस रन कर लिए और अभी तक के ये जो वर्कशॉप है 2 साल से चल रही है, जहां पे हम हर वो चीज जो मैंने आपको ये चीज बताई, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज एंड टू एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स आपको हर वो चीज में करवाते हैं जो आप चाहते हो। तो वही हमारा डिटेल्ड करिकुलम है, डिटेल्ड करिकुलम। इसके साथ साथ हमने अभी एआई बेस्ड एक टूल बनाया है जहां पे आप अपना रेज्यूम डालो, उस रेज्यूम के डालने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपका रेज्यूम क्या इस डोमेन के लिए फिट है या नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर मैं ये ट्रेनिंग वर्कशॉप अभी करूं या बाद में करूं। मैं कह दूंगा कि अभी करो। रिजल्ट के बाद क्या होता है, जब भीड़ बन जाती है ना, तब इंसान को समझ में नहीं आता है। अब मैं ये एक और चीज बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड आईएम में गया था, तो मैंने उसको पूछा कि यार तुम लोग डे 1 से क्या करते हो, तो बोले हम लोग रेज्यूम पे काम करते हैं। हमारे सी इंडस्ट्री में कोई रेज्यूम पे बात ही नहीं करता है, वो बात ही नहीं करता, वो बात करता है सीए का कौन से क्लास लूं, मैं कैसे पास हूं, मैं कैसे पास हूं। पास तो वैसे ही हो रहे हो तुम। सवाल ये है कि भाई क्या तुम पास होने के बाद उतनी वर्थ इट की जॉब ले पा रहे हो जितने कि तुम वर्थ इट हो, क्योंकि तुमको तुम्हारा वर्थ इट ही नहीं पता। सवाल ये है। तो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में हर वो चीज आपको सिखाया जाएगा, हर एक डोमेन के मेंटर्स आएंगे, आपको गाइडेंस देंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, और आप एक दिन उस मेंटर्स के साथ स्पेंड करोगे। ये हमारा डिटेल्ड करिकुलम है। देखो जैसे कि हम डे 1 पे रेज्यूम बनाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे कौन कौन से डोमेन में कैसे रेज्यूम बनाया जाता है। उस डोमेन का रेज्यूम का आपका रिव्यू होगा, बाकायदा बैठ के पर्सनली रिव्यू होगा। फिर उसके साथ साथ आपका टीम एलोकेशंस होगा, आपको टीम में काम कराया जाएगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कराई जाएगी। फिर डोमेन के मेंटर्स आएंगे, वो आपको गाइडेंस देखो, अलग अलग डोमेन्स के मेंटर्स आएंगे जो आपको हर एक डोमेन का गाइडेंस देंगे, जहां पे आप उनसे सेशंस लोगे। उसके बाद आपको ईमेल राइटिंग सिखाया जाएगा, कवर लेटर सिखाया जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना सिखाया जाएगा, लिंक्डइन पे कैसे जॉब अप्लाई करना, Naukri.com पे कैसे जॉब अप्लाई करना, पीआई और एचआर क्वेश्चंस कैसे क्रैक करना, रेज्यूम रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद आपका जीडी सेशंस होगा, जहां पे आपको मेंटर्स पर्सनली वन ऑन वन फीडबैक देंगे। उसके अलावा आपको सैलरी कैसे निगोशिएट करना वो सिखाया जाएगा। एक्सटेम्पोर होगा आपका रियल टाइम पे, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे आपके साथ। एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपको सिखाया जाएगा कैसे क्रैक करना, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा डोमेन गाइडेंस होगा। फिर उसके बाद आपको 2 दिन का छुट्टी देंगे ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ जो भी चीजें हमने सिखाई है। और फिर आपका होगा फिनाले मैच, जहां पे आप एक दिन पूरा मेंटर के साथ स्पेंड करेंगे, और उसके साथ साथ आपका एक लास्ट डे टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन दिस टेस्ट विल ऑल्सो इंश्योर दैट कि कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट्स हम करा पाए, राइट? क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा प्लेसमेंट्स मॉड्यूल कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ बिग फोर्स, लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर वर्किंग विद अस एक्सक्लूसिवली फॉर द प्लेसमेंट्स प्रोग्राम, राइट? इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, आपको लगता है कि सर वर्कशॉप में मजा नहीं आया, डेफिनेटली आप हमारी रिफंड पॉलिसी चेक कर सकते हो, आपको हम रिफंड भी प्रोवाइड कर देते हैं, राइट? इसके साथ साथ सर अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप अगली बैच फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी आ सकते हो। ये बैच आपने ज्वाइन कर ली, क्या मैं अगली बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हो, राइट? सर इफ इन केस मैंने अभी रजिस्टर किया और बाद में मेरे को देखना है तो देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकता हूं। सर आपका सपोर्ट कब तक रहेगा? जब तक आप प्लेस नहीं होते। जब तक आप प्लेस नहीं होगे तब तक आपका सपोर्ट हम साथ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप जो सपना लेके आए थे ना, वो सपना हम पूरा कराएंगे इस गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप के साथ। बट एक और चीज इसमें है कि हम इस बार सीट्स लिमिटेड कर दिए हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स आए उनको हम 100% कोशिश करेंगे प्लेस करवाने की। मैं गारंटी नहीं दे रहा, बट हाँ बोल रहा हूँ कोशिश। गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकते, राइट? बट हम कोशिश पूरी करेंगे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको प्लेस करवा दें, राइट? तो फटाफट आप रजिस्टर कर सकते हो। कहां पे जाओगे आप? cmonk.com पे जाओ, प्लेसमेंट टैब आप खोलोगे तो वहां पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन वर्कशॉप दिखेगी। जैसे आप वहां पे जाओगे आपको ये वर्कशॉप का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आपको जो करिकुलम डाउनलोड करना है आप यहां से करिकुलम भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉल लगा सकते हो, या तो हमारा चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है, उस पर आप पूछ सकते हो, राइट? तो सोच किस बात की है? अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हो खुद से करो तो आपको एफर्ट टाइम बहुत लगेगा। यहाँ पे हम आपको डेडिकेटेड मेंटर भी देंगे, गाइडेंस भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, बिकॉज वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 years, राइट? सो बढ़िया से आप प्रिपेयर कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ लाइव रोज मिलेंगे, हम लोग लाइव चीजों को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सपना जरूर पूरा कर सके। Thank you guys for watching this video. Bye bye, and please do share this video with your friends.